देखिए स्क्रीन दिख रहा है। ठीक, आपका टॉपिक है आज का मोलालिटी। हमने मोलारिटी पढ़ा था, मोलारिटी के ऊपर क्वेश्चंस भी दिया है आपको। ठीक है, आज हम देखेंगे मोलालिटी। अभी देखो, मोलारिटी और मोलालिटी में कोई खास फर्क नहीं है। ठीक, हमने मोलारिटी में क्या पढ़ा था कि मोलारिटी में हमने क्या देखा था, कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो ये जो मोलालिटी है ये भी सेम फंडा को रिप्रेजेंट करता है, बशर्ते जो हम वॉल्यूम यहाँ पे लेते हैं किसमें, लीटर में। ठीक है, ये हम किस में लेते हैं, मोलारिटी के केस में। ठीक, लेकिन जब मोलालिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे वेट लेंगे। ठीक है, वेट इन केजी। ठीक, अभी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है केजी का वो 1 केजी लिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम मोलारिटी में जो स्टैंडर्ड लीटर लेते थे वो 1 लीटर लेते थे, तो यहाँ पे उसी तरीके से स्टैंडर्ड वैल्यू जो लेते हैं वो लेते हैं 1 केजी। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सेम डेफिनेशन वहां पे हमारा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वही चीज है। वहां पे 1 लीटर था, यहाँ पे 1 केजी ऑफ द सॉल्वेंट और 1000 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। ये आपका डेफिनेशन है। ठीक है, मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। मोलालिटी कैपिटल M से था, मोलालिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं। देन फॉर्मूला, small m is equals to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg। वहां पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो यहाँ पे है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। दोनों में बस यही फर्क है। वहां पे था यूनिट्स जो था उसका, वो था मोल्स अपॉन लीटर, यहाँ पे यूनिट है मोल अपॉन केजी। ठीक है, इसका मैं यहाँ यूनिट लिख रहा हूँ, मोल अपॉन लीटर, और यहाँ पे है मोल्स अपॉन केजी। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है वो लगभग एक जैसा ही है, फॉर्मूले में कोई खास चेंज नहीं है। और हालांकि फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा है पहले भी। Molality is independent on temperature because the mass does not change with temperature। ये एक important point है यहाँ पे। ठीक है, मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर पे काम नहीं करता। Then, so it is the most common and convenient method to express the concentration of the solution। अब जैसे देखिए, जो भी दवाइयाँ बनती है हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर अगर काम होता है तो हमको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। इसीलिए मैक्सिमम चीज़ें जो है मोलालिटी पे डिफाइन की जाती है, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन जो तैयार होगा, जो मेडिसिन तैयार होंगी, उसमें कुछ इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, देखो मेडिसिन और सॉल्यूशंस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये मैक्सिमम हमको मेडिसिन में ही देखने को मिलता है, वहीं पे ज़्यादातर इसका यूज होता है। तो इन दोनों पॉइंट में आपका ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा।
ठीक है। Then next point, formula related to molality. M is equals to number of moles of solute upon mass of solvent in kg. Molality M is equals to weight of the solute in grams divided by gram molecular weight of solute into 1000 by weight of solvent in grams. देखो सेम फॉर्मूला है जो मोलारिटी में हमने पढ़ा था। ठीक, मोलारिटी में क्या पढ़े थे हम लोग? तो वेट ऑफ सॉल्यूट था, वहां पे भी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट वहां पे भी था, 1000 ग्राम जो है वो वहां पे भी था, कन्वर्जन फैक्टर। और वीडियो अपना ऑफ रखो जो ऑन किए हैं, अंशु अपना वीडियो ऑफ रखो। ठीक है, वहां पे हमने क्या देखा था? तो वॉल्यूम था किसमें? मिलीलीटर में। यहाँ पे वेट किसमें है? तो वेट है आपका ग्राम्स में। ठीक है, बस फर्क इतना ही है, दोनों फार्मूला को ढंग से देखिए, फर्क इतना ही है, वहां पे मिलीलीटर था तो यहाँ पे ग्राम है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कभी फार्मूला से, मोलालिटी और मोलरिटी में। देन फर्स्ट क्वेश्चन, डज मोलालिटी चेंज विद टेम्परेचर एंड व्हाई? क्या मोलालिटी टेम्परेचर पे चेंज होता है? अगर होता है तो क्यों? नहीं, बिकॉज द मास डजंट चेंज विथ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ मास चेंज नहीं होता इस वजह से। लेकिन जब हम सॉल्यूशन में बात करते हैं तो टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम जरूर चेंज होता है, इसीलिए मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर व्हाइल मोलालिटी डज नॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, why is 1 molar aqueous solution more concentrated than 1 molar solution? देखो यहाँ पे एक चीज, क्वेश्चन को ढंग से देखिए, ढंग से पढ़िए। यहाँ पे यूज किया गया है मोलर। मोलर का मतलब हो गया मोलैरिटी। ठीक, और यहाँ पे यूज किया गया है मोलल। मोलल का मतलब मोललिटी। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मोलर मतलब एक मोलैरिटी वाला एक्वस सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड होता है 1 मोलल मतलब मोलैलिटी सॉल्यूशन से। क्यों? One molar aqueous solution means 1 mole of solute in 1000 ml of solution. वहीं whereas 1 molar aqueous solution mean 1 mole of solute in 1 kg of solvent. ठीक है, ये सॉल्यूशन की बात हो रही है और ये यहाँ पे सॉल्वेंट का बात हो रहा है। तो जब हम पूरा सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी घट जाएगा। सिंपल सा रीजन। Next question. A solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight. What would be the molarity of the solution? चलिए मैं क्लास यहीं तक रख रहा हूँ। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं इस टॉपिक पे दे दूंगा, उसको भी प्रैक्टिस करना है। और एक चीज और,